अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इस इकदाम पर इजहार बरहमी अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे की सदारत में हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत की दरख्वास्त और नोटिफिकेशंस पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर कर दी और कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज या रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने का भी कहा। इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहता। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इकदाम किया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फरोग नसीम कहते हैं कि महाजर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि हल्का बंदियों में एमक्यूएम के वोटर्स को डाउन साइज किया गया है। इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर हल्का बंदियों तक कुछ भी शफाफ नहीं है। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका लगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका। कानूनी टीम से मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी एक अहम इजलास तलब किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से इस सिलसिले में रिपोर्ट भी मांग ली गई है। कानूनी टीम बताएगी इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का ये फैसला कलअदम करार दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। शजील इनाम मेमन की जानिब से ऐसा कहा गया। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं करता। ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद का हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, डालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कितनी देर भागेगी? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की समरी भी तैयार कर ली गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कितनी देर भागेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की समरी भी अब तैयार कर ली गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि हल सिर्फ इंतखाबात हैं। 2018 में नून लीग मईशत तबाह करके गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ
हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप आवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का फैसला। चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे पीटीआई और काफ लीग। जल्द निगरान सेटअप के लिए अपने नाम फाइनल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के साथ मुशावरती अमल शुरू करेंगे। और पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का फैसला। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर पंजाब ने कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी। ज़रा के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर पंजाब ने कानूनी टीम से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। ज़रा के मुताबिक गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत मतवक्के हैं। समरी पर दस्तखत से कबल गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की पार्टी क़यादत से भी मुशावरत हुई है। वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुझे 2 दिन में असम्बली की तहलील का फैसला सब चीजें देख कर करना है। समरी मंजूर करते हुए पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। समरी कल रात मुझे मौसूल हो चुकी है, उसके लिए मुझे आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। वक्त से पहले डिज़ोल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आइनी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हों तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? नून लीग ने भी मुशावरत का आगाज़ शुरू कर दिया है। मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हों तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? नून लीग की मुशावरत, आम इंतखाबात में पोजीशन कितनी मजबूत बनाई जा सकती है? नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से मुशावरत हुई है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान से भी राबता किया है और मुशावरत का आगाज़ अब कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए अदालत जाने की तजवीज़ दी है। उधर पंजाब में आला शख्सियात की सिक्योरिटी पर माहिर निशानाबाज तैनात करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया है। गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर माहिर निशानाबाज मामूर होंगे। हसास मकामात पर तैनात मुलाजमीन को फायरिंग प्रैक्टिस और असले के इस्तेमाल के लिए खसूसी तरबियत देने का भी फैसला किया गया है। पुलिस सराय के मुताबिक कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान को फायरिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मुलाजमीन को असले को खोलने और वापस बंद करने की तरबियत दी जाएगी। हसास मकामात पर गलती से मुलाजमीन से फायर वाक़यात रिपोर्ट होने की शिकायत हुई और जिसके मद्देनजर रखते हुए खसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब में आला शख्सियत की सिक्योरिटी पर मामूर निशानाबाज तैनात करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर माहिर निशानाबाज मामूर होंगे। हसास मकामात पर तैनात मुलाजमीन को फायरिंग प्रैक्टिस और असले के इस्तेमाल के लिए खसूसी तरबियत देने का फैसला किया गया है। वेलकम बैक। बात करेंगे खेल के हवाले से। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 281 रन का हदफ दे दिया। इब्तदाई 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और फ़खर जमान 101 जबकि मोहम्मद रिजवान 77 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद 0 जबकि कप्तान बाबर आजम 4 रन बना सके। इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में आगा सलमान की 45 रन की इनिंग्स की मदद से शाहीन स्कोर बोर्ड पर 280 रन सजा सके हैं। लाहौर में निजी गंदम की कीमत में 1300 रुपये फी मन कमी। निजी गंदम की कीमत 5200 से कम होकर 3900 रुपये फी मन हो गई। लाहौर में 15 किलो निजी आटे का थैले की कीमत जिसमें 300 रुपये की कमी आई है। निजी गंदम की कीमत 5200 रुपये से कम होकर 3900 रुपये फी मन हो गई है। लाहौर में 15 किलो निजी आटे के थैले की कीमत में भी 300 रुपये की
कमी देखी गई है। ट्रैकिंग पॉइंट्स के जरिए सरकारी आटे की सप्लाई ने आवाम की मुश्किलात कम कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई बढ़ने से 15 किलो निजी आटे थैले की फरोख्त में गैर मामूली कमी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो बलूचिस्तान शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। साइबेरियन हवाओं ने हर चीज को जमा दिया। ज़ियारत में पारा -15, कलात -11, कोयटा -8 तक गिर गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, नलकों और पाइपों का पानी तक जम गया। लोग घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी सख्त सर्दी। लेह में दर्जा हरारत -10, पारा चुनार में -6 रिकॉर्ड। वादी लीपा में मुसलसल तीसरे रोज शदीद बर्फबारी। कराची में पहली जदीद इलेक्ट्रिक पब्लिक बस सर्विस का आगाज हो गया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कम किराए में माहौल दोस्त बस मनसूबा पहली मरतबा सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाया। तफसील आयशा खान से। सिंध हुकूमत का कराची के लिए तोहफा। पाकिस्तान में पहली मरतबा माहौल दोस्त इलेक्ट्रिकल बसें सड़कों पर दौड़ने लगी। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिकल बस सर्विस का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए। इस मौके पर उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बस कराची के लिए तोहफा है। अवाम जानती है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सहूलियात मुहैया करती है। नॉर्मल बस में हमें वो सहूलत नहीं मिलती थी जो इन बस में मिली है। माहौल सबसे अच्छा है। पैसेंजर्स के लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल सीटिंग अवेलेबल है। इसमें मुतादिद फीचर और हैं। माजूर लोगों के बैठने की जगह है। मैं समझती हूँ चाहे वो ये जो छोटी छोटी काविशें हैं तो ये कराची के बड़े बड़े मसाइल को हल करेंगी। और कराची ही में नहीं, सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है इस चीज़ को लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस रोजाना टैंक चौक, जिना एवेन्यू, मलिक एंड से चलेगी। बरासा कराची एयरपोर्ट, शाहराह फैसल, FTC, कोरंगी रोड, खयाबान इत्तेहाद से होती हुई सी व्यू तक जाएगी। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस का किराया 50 रुपए होगा। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी अब इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फायदा हासिल कर सकते हैं। शर्जील मेमन ने आवाम से अपील की है कि इन बसों का खास ख्याल रखें। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।